अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानलाब सॉल्यूशन ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे आप कलेक्ट सैंपल किस तरह करते हैं या पेशेंट को रजिस्टर सिस्टम में किस तरह कर सकते हैं उसका सैंपल लेने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आप आएंगे पेशेंट के अंदर से रजिस्टर पेशेंट पे। रजिस्टर पेशेंट पे आने के बाद आपके पास सबसे पहले यहाँ पे आ रहा होगा आपका करंट काउंटर, जो कि सेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट डेली पे। इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं आपके पास इसको सेट करने के लिए: डेली, मंथली, ईयरली और नेवर। आप इसमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं कि जब आप अपना काउंटर ज़ीरो पे दोबारा सेट करना चाहते हैं या उसको ज़ीरो करना चाहते हैं तो आप इसको मंथली भी कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं, एनुअली भी कर सकते हैं और नेवर भी कर सकते हैं कि कभी ना रीसेट हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके लैब का नेम कि जिस लैब से आप लॉगिन हुए। मैं वन लैब से लॉगिन हूँ तो मेरा वही लैब का नेम यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद अगर आपका कोई कलेक्शन सेंटर है तो यहाँ पे आप ऐड करवाएंगे। फिल वक्त में लैब कोई कलेक्शन सेंटर ऐड नहीं है तो वो लैब कोई कलेक्शन सेंटर ले रहा है। ठीक है, उसके बाद कलेक्शन डेट आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद आ जाती है आपकी पेशेंट की डिटेल। जितनी भी डिटेल है यहाँ पे ये सारी आप फील्ड्स चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। अगर आपने CNIC एड्रेस फादर नेम यूज़ करना है तो ठीक है, अगर नहीं करना तो आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। उसके बाद हम एक पेशेंट ले लेते हैं यहाँ पे अली और उसका नंबर लिख लेते हैं। अगर आपने व्हाट्सएप यूज़ करना है तो आपका नंबर वैलिड होना चाहिए। अगर आपने रिपोर्ट या इनवॉइस व्हाट्सएप करनी है तो आपका नंबर वैलिड होना चाहिए, अदरवाइज़ वो रिपोर्ट जो है व्हाट्सएप पे नहीं जाएगी अगर नंबर वैलिड ना हुआ या चेकबॉक्स चेक ना हुआ। ये वाला नंबर और ये वाला चेकबॉक्स ज़रूरी है चेक होने के लिए, अगर पेशेंट को बताना है कि आप यहाँ पर रजिस्टर हुए हैं। और अगर रिपोर्ट वगैरह सेंड करनी है तो ये नीचे आ रहा है नोटिफिकेशन पैनल में व्हाट्सएप टू पेशेंट का ऑप्शन, चेकबॉक्स, इसको चेक करेंगे तो वो रिपोर्ट उनको जाएगी, इनवॉइस जाएगी पेशेंट को। उसके बाद पेशेंट टाइप है, यहाँ पे पेशेंट टाइप आपके जब तक ये आप देख सकते हैं कि पेशेंट टाइप अभी सिलेक्ट नहीं की हुई तो ये वाली टेस्ट नेम और टेस्ट कोड की फील्ड जो है ये डिसेबल हुई हुई हैं। जैसे ही मैं इसको पेशेंट टाइप को सिलेक्ट करता हूँ तो ये फील्ड अनेबल हो जाती हैं। आपकी जो टेस्ट की सेटिंग्स है या टेस्ट की डिटेल है, यूनिट्स हैं या जो भी और वैल्यूज़ वगैरह हैं वो सारी पेशेंट टाइप के अकॉर्डिंग ही सेट है। मेल के अलग हैं, फीमेल के अलग हैं, चाइल्ड के अलग हैं और जो बाकी और जितनी आपके पास पेशेंट टाइप्स उसके अकॉर्डिंग सबके उसकी जो है ना डिटेल सेट कर दी गई है। ओके, उसके बाद आ जाता है CNIC हम रैंडम यूज़ करते हैं। उसके बाद आपकी एज आ जाती है, फर्स्ट में डेज, सेकंड में मंथ, उसके बाद ईयर्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपने डेज और मंथ नहीं यूज़ करना, डायरेक्ट एज लिखनी है ईयर्स में तो आप यहाँ इन वाले बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद फादर हस्बैंड नेम आ जाता है। उसके बाद आप एड्रेस दे सकते हैं यहाँ पे पेशेंट का जो भी है। उसके बाद अलाउ वेब लॉगिन, ऑलवेज सेंड SMS, ऑलवेज सेंड व्हाट्सएप है। अलाउ वेब लॉगिन करेंगे तो आप ये जो नेम है पेशेंट का अली, आप इसका एक लॉगिन ID बना सकते हैं कि वो हमारे वन लैब्स पे आए वेबसाइट पे और आकर वो यहाँ से लॉगिन करे और अपनी रिपोर्ट वगैरह खुद देख सकता है। ठीक है, उसके बाद ऑलवेज सेंड SMS। अगर आपने सेंड SMS करवाने हैं कि जैसे ही पेशेंट आप सेव करें तो उसको SMS चला जाए कि आप फ़लान लैब पे आप जो है ना रिपोर्ट हुए हैं या आपको रजिस्टर किया गया है। उसके बाद अगर आपने व्हाट्सएप करना है तो आप व्हाट्सएप पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है पेशेंट की इमेज। एक्टिवेट कैमरा, अगर आपने कैमरा यूज़ कर रहे हैं अलग से या लैपटॉप अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कैमरा अवेलेबल है तो आप लाइव पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने सिस्टम से अपलोड करनी है तो आप यहाँ से अपलोड फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने स्कैन योर फिंगर मतलब थंबप्रिंट स्कैन करना है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और सेव करवाने से पहले आप थंबप्रिंट रखेंगे स्कैनर पे और उसके बाद सेव करवाएंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी पर्सन आएगा वो वाला अपना थंबप्रिंट स्कैन करेगा, फिंगरप्रिंट, और उसकी डिटेल सारी एज इट इज़ ऑटोमेटिकली फील्ड्स में ऐड हो जाएगी, फैच कर लेगा डाटा। उसके बाद आ जाता है अदर डिटेल्स। अदर डिटेल में आता है आपके पास एक्सटर्नल टेस्ट रेफरेंस नंबर, जो कि आप आउटसोर्स के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हम MR नंबर हमारे सिस्टम में हम लेते हैं कि अगर आपने कोई टेस्ट आउटसोर्स करवाया है या आपसे कोई करवाता है तो जो नंबर यूज़ होता है यहाँ पे उस टेस्ट के लिए वो यूज़ किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद स्पेसिफिक कलेक्शन टाइप है, ब्रॉट टू लैब किया गया, टेकन इन लैब था या होम सैंपल लिया गया। उसके बाद जो डॉक्टर आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपके डॉक्टर सिस्टम में आपने पहले से ऐड किए हुए हैं तो आप जस्ट उनका नेम लिखेंगे, नीचे आपको सजेशन दे देगा। अगर आपने रन टाइम पे कोई ऐड करना है डॉक्टर तो आप यहाँ प्लस के साइन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एहसान ले लिया और यहाँ पे मैं क्लिनिक का नाम ले लेता हूँ और इधर फ़ोन नंबर यूज़ कर लेते हैं और परसेंटेज में उसको शेयर दे देता हूँ 10%। और उसके बाद आ जाता है जेंडर यहाँ पे मेल। ठीक है, सेव करवा दिया तो अब जो डॉक्टर का क्लिनिक खान लैब रखा था वो आ गया, डॉक्टर का नेम एहसान ताहिर था वो आ गया। ठीक है, अगर इस सैंपल के बारे में या कोई भी अगर कमेंट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये
कमेंट्स जो हैं ये इस टेस्ट के लिए यूज़ होंगे, ठीक है। डॉक्टर अपने कमेंट दे सकता है, जो भी पैथोलॉजी दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास फ्लाइट डिटेल की फील्ड। फ्लाइट डिटेल कोविड पीसीआर जो फिट टू ट्रैवल का टेस्ट होता है, ट्रैवल करने के लिए इंटरनेशनल यूज़ होता है कोविड का, वो उसकी डिटेल है। यहाँ पे आप ये चेक बॉक्स चेक करके दे सकते हैं। जैसे आप पीसीआर का टेस्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक फ्लाइट डिटेल का चेक बॉक्स भी चेक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आ गई है अगली, उसके बाद डोनर डिटेल है। आप ब्लड डोनेट करते हैं या कोई अगर आपने ऑर्गन डोनेट किया है तो आप पेशेंट डिटेल और डोनर डिटेल दोनों एक ही रिपोर्ट पे देख सकते हैं। उसका ब्लड ग्रुप क्या था या उसका सीएनए टेस्ट वगैरह सारे आप उसके ऐड कर सकते हैं डिटेल्स। उसके बाद आ जाता है टेस्ट पैकेजेस। इन केस आपकी लैब पे कुछ मखसूस टेस्ट हैं जो होते हैं डेली बेसिस पे, तो आपने उसका एक टेस्ट बना के पैकेज बना के रख लिया कि क्लाइंट्स को थोड़ा सा रिलीफ भी मिल जाता है और आपका जो एक मखसूस डेली के टेस्ट है उनका एक पैकेज भी तैयार हो जाता है। तो आपने टेस्ट पैकेज कर लेना। एक कोड मैंने यूज़ किया हुआ है जैसे 220, और जैसे मैं कोड सेट करूँगा तो मेरे तीनों टेस्ट मैंने यूज़ किए हुए पैकेज के अंदर वो ऐड हो जाएंगे। टेस्ट के टोटल चार्जेस बन रहे थे 2400 और मैंने उसको 300 का डिस्काउंट दिया हुआ है जो कि 2100 बन रहा है। यहाँ पे आप नीचे देख भी सकते हैं। ग्रॉस अमाउंट 2400 आई थी पेमेंट डिटेल में, और डिस्काउंट मेरा 300 का डिस्काउंट था और 2100 में नेट अमाउंट थी, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि टेस्ट नॉर्मल किस तरह ऐड करते हैं। ये मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ। आप टेस्ट कोड से भी ऐड कर सकते हैं, नेम से भी ऐड कर सकते हैं। ये दोनों फील्ड यहाँ पे भी अवेलेबल हैं कोड और टेस्ट के साथ, और यहाँ से आप जितने मर्जी टेस्ट इस तरह ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम ये वाली फील्ड यूज़ करते हैं कि अगर आपको आपके सिस्टम में जो टेस्ट का नेम है वो एग्जैक्ट पता है कि इसी तरह लिखा हुआ है, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है, तो आप जस्ट उसको एक सिंगल एंटर करेंगे और आपका टेस्ट डायरेक्ट फील्ड में ऐड हो जाएगा। अगर आपको पता है, लगता है कि भाई मेरी जो स्पेलिंग है वो गलत है या कुछ और हो सकता है, तो आपने सिंपल जो सजेशंस आ रहे हैं उस पर क्लिक करना है और नीचे क्लिक करके सजेशन पे अपने ऐड टेस्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसी तरह आपने कोड से भी कर सकते हैं कि अगर आपने कोई टेस्ट लेना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी ये टेस्ट ले लेता हूँ दोबारा 0850 वाला कोड में करने के लिए, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और अगर मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा कोड एग्जैक्ट सेम था तो इसने मुझे सजेशन के बगैर ही, सिलेक्ट करने के बगैर ही मैंने एंटर किया, उसने डायरेक्ट फील्ड में ऐड कर दिया। इस तरह आप भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप ऐड करेंगे टेस्ट को तो वो कैटेगरी भी खुद ले लेगा, कोड भी खुद सेट हो जाएगा, टेस्ट भी सेट हो जाएगा, नेम स्पेसिफिक का यूज़ हो रहा है वो भी सेट हो जाएगा। स्पेसिफिक कलेक्शन टाइप आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे अवेलेबल थी ये वाली। ये ग्रुप वाइज काम करती है। अगर मैं यहाँ पे आप देखिएगा टेकन इन लैब करता हूँ तो दोनों पे टेकन इन लैब आ गया। अगर मैं यहाँ पे ब्रोटो लैब करता हूँ दोनों में ब्रोटो लैब आ जाएगा। ये जो यहाँ पे सिंगल इनलाइन यूज़ होता है, यानी कि सिंगल टेस्ट के लिए, और ये ग्रुप वाइज यूज़ होता है कि अगर आपके मल्टीपल टेस्ट है तो आप एक दफ़े उस पर कोई भी कलेक्शन टाइप अप्लाई कर दें। उसके बाद सैम्पल का स्टेटस है कि अगर आपने सैम्पल रिसेप्शन भी लिया था उसके बाद आगे फॉरवर्ड किया अगले प्रोसेस के लिए, तो जैसे जैसे सैम्पल प्रोसेस होगा उसका स्टेटस भी चेंज होता जाएगा। उसके बाद ये अर्जेंट का बॉक्स है। अगर आपने कोई टेस्ट अर्जेंट के बेस पे करवाना तो आप ये देखेंगे, जैसे चेक बॉक्स आप चेक कर देंगे तो टेस्ट रिजल्ट की स्क्रीन पे आपके पास एक ट्राइंगल आ जाएगी रेड कलर की, जो कि इंडिकेट करेगी कि ये अर्जेंट की बेस पे टेस्ट करना है। और ये ग्रुप वाइज यूज़ होता है और ये सिंगल टेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद आउटसोर्स आ जाता है। अगर आपने कोई आउटसोर्स करवाना है ये वाला टेस्ट, आप विटामिन सी का टेस्ट आउटसोर्स करवाते हैं तो आप ये आउटसोर्स के बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लैब सेलेक्ट करेंगे और ये जो है ये रिपोर्ट इसकी बन जाएगी आउटसोर्स की। कहीं लिखा हुआ नहीं आएगा, इसकी रिपोर्ट बनेगी। रिपोर्ट्स के अंदर ये आ रही है आउटसोर्स टेस्ट रिपोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ आपकी रिपोर्ट बन जाएगी। उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम है। रिपोर्टिंग टाइम हमेशा आपका कलेक्शन टाइम के अकॉर्डिंग सेट होता है। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 23, यानी कि थोड़े टाइम का जितना गैप होगा वैसे ही टाइम सेट हो जाएगा, यानी कि 22, 24, 4 घंटे का फर्क आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद आता है सैम्पल रिसीव। ये ग्रुप वाइज यूज़ होता है, ये सिंगल टेस्ट के लिए यूज़ होता है। जब आप तब तक टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक आपका सैंपल रिसीव नहीं हुआ होगा, ठीक है। आपने पहले सैंपल रिसीव का चेकबॉक्स चेक करेंगे तो ही आप सैंपल परफॉर्म कर सकते हैं, रिजल्ट ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको परफॉर्म करने नहीं देगा सिस्टम। और आप चाहें तो हम सिस्टम में आपकी लैब के लिए बाय डिफ़ॉल्ट भी इसको सेट कर सकते हैं। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट बता दें कि अगर आपने सैंपल रिसीव बाय डिफ़ॉल्ट पर चेक रखवाना है तो आप चेक भी रखवा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके नोटिफिकेशन पैनल्स। ईमेल आप पेशेंट को कर सकते हैं, डॉक्टर को कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं डॉक्टर पेशेंट को, व्हाट्सएप कर सकते हैं पेशेंट और डॉक्टर को। अगर आपने अपनी इनवॉइस या रिपोर्ट करवानी है, पेशेंट को व्हाट्सएप करनी है लिंक में या रिपोर्ट भेजनी है, तो आपका ये चेकबॉक्स और व्हाट्सएप का जो नंबर आप यूज़ कर रहे हैं ये वैलिड होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ कम होगी तो
आपका व्हाट्सएप पे रिपोर्ट या इनवॉइस नहीं सेंड होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पेमेंट डिटेल। सबसे पहले आपके पास ग्रॉस अमाउंट है जो कि 2650 रुपये बन रही है, ठीक है। उसके बाद आप डिस्काउंट दे सकते हैं यहाँ पे दो तरह से, लेकिन एक टाइम पे एक ही दे देंगे, या आप परसेंटेज में दे सकते हैं या आप डिस्काउंट में दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी नेट अमाउंट है जो आपने पे करनी है, नाउ पेइंग में आपकी सारी अमाउंट आ जाएगी, हम यहाँ पे कर देते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपका डॉक्टर शेयर मैंने सेट कर दिया था, ये जो मैंने डॉक्टर ऐड किए थे शांत आहिर, इनके अकॉर्डिंग में डॉक्टर शेयर दिया था 10%, तो ये वाली अमाउंट में से 10% जो इनको मिल गया है, ठीक है, और डॉक्टर को मिल गया। उसके बाद 2650 पेड हो गया है। अब आ जाते हैं आगे पेमेंट इन अकाउंट्स में, यानी कि आप पेमेंट चाहें तो 2 से 3 अकाउंट में ले सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स में पेमेंट ले सकते हैं, कैश में, जैज़ कैश में, इजी पैसा, बैंक अकाउंट, जहाँ पे भी आप चाहें अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, और उसकी डिटेलिंग देख सकते हैं। यहाँ से आप पेमेंट सेलेक्ट करेंगे कि आपने कौन सी पेमेंट कैसे लेनी है। यहाँ से आप पेशेंट ट्रांजैक्शन ऐड करेंगे, यहाँ पे आपने बैंक कर लेना है या कैश आपने वो कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट ऐड करेंगे तो आपकी कट हो जाए, डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह आपकी अमाउंट आपके पास बैंक्स में या जहाँ भी आपने ऐड की होगी वहाँ पे ऐड होगी। उसके बाद आती है डिस्काउंट ऑप्शन। डिस्काउंट ऑप्शन लाइक आपने किसी कंपनी, फैमिली या फ्रेंड आपको भी आ जाता है और आपने उसको मखसूस किस्म का डिस्काउंट देना है, तो आपने जो है पहले से अपने डिस्काउंट बना कर रखे हुए, अगर आपको कोई फ्रेंड आता है तो आपने उसको 50% देना है, फैमिली में से आता है आपको 30% देना है। अगर आपकी कोई कंपनी है, जैसे आपने किसी कंपनी के साथ मुआहदा किया हुआ कि अगर आपके पास से पेशेंट हमारे पास आता है टेस्ट करवाने तो हम उसको 70% डिस्काउंट देंगे, तो आप यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने उसको 70% अप्लाई किया तो 1855 रुपये का डिस्काउंट आ गया, जो कि 70% था। यहाँ आप देख सकते हैं 70% है, और 795 रुपये बकाया अमाउंट रह गई, ठीक है। उसके बाद इन केस आपका इंटरनेट नहीं चलता या लाइट नहीं आती और आपने एंट्रीज करनी है, तो आपने मैनुअली आपको रिटर्निंग करनी पड़ेगी। आप सिंपली ये फाइल डाउनलोड करके रख लेंगे, डाउनलोड सैम्पल फाइल फॉर्मेट। ये हमारा वही फॉर्मेट है जो कि आप लाइव इसमें ऐड करते हैं, जो एंट्री है वो ऐड आप करते हैं। सेम उसी तरह आप यहाँ पे भी एंट्री ऐड कर सकते हैं, और जब आप एंट्री कर लेंगे आपने यहाँ पे गौर करना है कि ना ही कोई लाइन ब्लैंक रहे, मतलब ये 2 लाइनें हैं तो यहाँ पे ये दरमियान में लाइन खाली नहीं होनी चाहिए, एक ये दूसरी ये, इस तरह ही आपने हर लाइन को फिल करना है, लाइन खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने जब नेट आ जाएगा आपका या जो भी इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा, तो आपने यहाँ से अपलोड सैम्पल फाइल पे क्लिक करना है और वो फाइल को अपलोड करवा देना है। जैसे आप ऑनलाइन एंटर करते हैं वैसे ही आपका डेटा एंटर इसमें होगा, एंट्रीज आपकी सेव होंगे सैम्पल की, और वैसे आप रिजल्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आपका आएगा शायद कि काउंटर कहाँ से स्टार्ट होगा। अगर आपका काउंटर पहले 2002 पे चल रहा था तो आपका नेक्स्ट जो होगा वो फाइल का नंबर 1 आ रहा होगा ना, वो 1 को सिस्टम 2003 ही कंसिडर करेगा, ना कि 1, ठीक है। आपका काउंटर वैसे चलेगा जैसे चल रहा था पहले से। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं, सेव एंड प्रिंट इनवॉइस, सेव प्रिंट इनवॉइस एंड बारकोड, ठीक है। या अगर आप ये सेव करेंगे तो आपका सिंपली ये सेव हो जाएगा पेज सैम्पल, और ये करेंगे तो आपका अगर ऑन टाइम आपके पास पेशेंट आप खड़ा हुआ और आपने उसको इनवॉइस देनी है तो आप यहाँ से ये क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने उनका बारकोड भी जनरेट करना है और उसको रिपोर्ट व्हाट्सएप करनी है तो आप यहाँ पे ये वाला बटन क्लिक कर सकते हैं, सेव प्रिंट इनवॉइस एंड बारकोड। सबसे पहले आएगा आपकी इनवॉइस का, जिसमें आपने पैसे आपके होंगे, और दूसरी में आपका होगा शेयर व्हाट्सएप पे लिंक। आपका लिंक जो व्हाट्सएप पे जाएगा, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा कंटिन्यू टू चैट को, तो यहाँ पे आपका लिंक चला जाएगा उनको, और लिंक में ये जाएगा डियर अली थैंक यू फॉर चूजिंग वन लैब। यहाँ पे आपकी लैब का नेम आ जाएगा, पेशेंट आईडी आपकी ये है, टीआर आईडी आपकी ये है, टोटल बिल आपका ये था, और पेड अमाउंट आपकी ये थी। उसके बाद आपका जो लिंक मेन बनेगा वो ये बनेगा, HTTPS से लेकर यहाँ तक ये आपका लिंक है जो आपकी इनवॉइस या रिपोर्ट आपको जनरेट करके देगा। उसके बाद आ जाता है कंटेनर का बारकोड, कि आपका ये बारकोड था और ये आपकी डिटेल थी, ठीक है। इस तरह आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप सेव करवा देंगे तो आपका जो पेज है रजिस्टर्ड पेशेंट का वो रिफ्रेश हो जाएगा। इसमें अगर आपका कोई सवाल हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।